अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं बना रही हूँ हम सबकी फेवरेट रेसिपी कड़ी पकोड़ा। तो चलिए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैं कड़ी मिट्टी की हांडी में बनाती हूँ। तो मैंने 1 कप ऑयल में एक प्याज डाल दी थी और उसको ब्राउन होने के लिए रख दिया था। मिट्टी की हांडी में प्याज ब्राउन होने में टाइम लगता है और इसमें मैंने कड़ी पत्ता भी ऐड कर दिया था। अब हम ऐसे मिक्सचर तैयार कर लेते हैं कड़ी के लिए। मैंने 2 कप दही ली है और उसमें मैंने 1 कप बेसन डाला है और उसको मिक्स कर लिया। इस मिक्सचर को अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि इसमें कोई भी लम्प्स ना रहे। अगर इसमें लम्प्स रहेंगे तो कड़ी अच्छी नहीं बनेगी। इसको मिक्स करने के बाद साइड पे रख देंगे। प्याज ब्राउन हो गए थे तो मैंने इसमें 1.5 चम्मच लहसुन का ऐड कर दिया था। अब इसको हम फ्राई करेंगे लहसुन को, ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए और ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। बेसिकली हम एक मसाला तैयार करेंगे कड़ी के लिए और फिर जो हमने कड़ी का मिक्सचर तैयार किया है उसको इस मसाले में ऐड कर देंगे और पानी डाल देंगे। अब मैं इसमें मसाले ऐड कर दूंगी जो कि बेसिक मसाले होते हैं, जिसमें नमक, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और गरम मसाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग गरम मसाले इसमें ऐड कर सकते हैं। बस जी, अब मैंने मसालों को मिक्स कर दिया था और जो दही का मिक्सचर हमने तैयार किया था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया था। अब मैंने इसमें जितना ये मिक्सचर डाला है इतना ही डबल मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। एक्चुअली जो कड़ी होती है उसको पकना होता है, यानी कि हमने उसे पकने देना होता है तकरीबन 2 ढाई 3 घंटे। वो पकती रहे हल्की आंच पे, तभी कड़ी टेस्टी बनती है और तभी उसका जो फ्लेवर है वो निकल के आता है। जितना मिक्सचर था हमारा दही और बेसन का, उससे डबल पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं इसको बॉयल आने तक इसको मैं डोई इसमें हिलाती रहूँगी ताकि जब बॉयल आए तो कड़ी साइड से बाहर ना निकल जाए। अब मैंने ये ढक्कन इसलिए रख दिया ताकि थोड़ी गर्म हो जाए, बॉयल आ जाए। अब जनाब बॉयल आ गया था और इसको मैं हल्की आंच पे पका रही हूँ। तकरीबन 3 घंटे तक मैंने कड़ी को पकाया था हल्की आंच पे। इतने में मैंने पकौड़ों के लिए मिक्सचर रेडी कर लिया था। उसलिए मैंने पहले बेसन को घोल लिया था, उसके बाद मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी और उसके बाद मैं इसमें बाकी सारी चीज़ें ऐड करूँगी। पहले मैंने बेसन को गर्म पानी से घोल लिया। अब मैं इसमें मसाले ऐड कर दूंगी, जिसमें लाल मिर्च, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर और गरम मसाला है। और साबुत धनिया और ज़ीरा मैंने पीस लिया था, मतलब हल्का हल्का दरदरा सा पीस लिया था और उसको भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था। और इसमें धनिया, हरी मिर्च और प्याज भी डाल दिए थे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। दोनों का मिक्सचर हमारा रेडी हो गया था। बस ये ख्याल करना है कि पकौड़ों का मिक्सचर थोड़ा सा पतला बनाएं। जितना पतला पकौड़ों का मिक्सचर बनाते हैं उतने ही पकौड़े टेस्टी बनते हैं। वैसे कुछ लोग इसमें एक टीस्पून या 1 टेबल स्पून ऑयल भी ऐड कर लेते हैं, उससे ही पकौड़े नरम बनते हैं। और अगर इसमें दही ऐड कर लें तो उससे ही पकौड़े नरम बनते हैं। बस मुख्तलिफ तरीके होते हैं जिससे आप अपने खानों को मज़ीद अच्छा और मज़ेदार बना सकते हैं। तो जितनी मेहनत उतनी ही सिला, बस ये होता है।
साथ में मैंने चावल भी बॉयल होने के लिए रख दिए थे। 3 घंटे हल्की आंच पे पकने के बाद कड़ी रेडी हो गई थी। ये देखें जी, इसका जो टेक्सचर है वो कड़ी का वो बहुत अच्छा है, यानी कि बिल्कुल बिल्कुल पतली भी नहीं है और बिल्कुल गाढ़ी भी नहीं है। अब हम पकौड़े बना लेते हैं। तो मैं पकौड़े बना रही थी। कड़ी में पकौड़े वैसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, यानी कि बहुत सारे पकौड़े कड़ी में अच्छे लगते हैं। उसके बाद मैंने इसको कड़ी को तड़का लगाना था। तड़का कह लें या बघाड़ कह लें, जो भी कह लें। तो उसके लिए जो चीज़ें थी वो मैं आपको बताती हूँ कि उसमें मैंने क्या क्या चीज़ें डाली थी। पकौड़े बन गए थे जो कि मैंने कड़ी में ऐड कर दिए थे। और इसके बाद मैंने बघाड़ लगाने यानी तड़का लगाने के लिए ऑयल ले लिया था और उसमें मैंने प्याज और कड़ी पत्ता ऐड कर दिया था और लहसुन भी डाला था मैंने थोड़ा सा इसके अंदर, क्योंकि लहसुन की जो खुशबू है वो बहुत अच्छी आती है। और इसके बाद मैंने इसके अंदर गोल वाली मोटी लाल मिर्च और जीरा ऐड कर दिया था। इसको अब मैं हल्का सा ब्राउन करूँगी और उसको मैं कड़ी में ऐड कर दूँगी। ये हमारा तड़का तैयार हो गया था। जी जनाब, तो कड़ी हो गई है तैयार। अब आप इसको बनाएं, एंजॉय करें। और मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।